हेलो एवरीवन, मैं सोमेश हूँ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कल आपका मैथ्स का एग्ज़ाम है, तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है। मैं आप लोगों को कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा जिसका आपको खास ख्याल रखना है कल के एग्ज़ाम में, ताकि आप लोग अपना एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे तरीके से दे पाएँ। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, मैं खुद अपने बैच का CBSE सर्टिफाइड स्टूडेंट हूँ फॉर स्कोरिंग 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। और पिछले साल भी जो भी आपके मिड टर्म्स हुए थे या फिर एंड टर्म्स हुए थे, उसमें मैंने मैथ्स में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर किया था। कहने का ये तात्पर्य है कि जो भी मैं आपको बताऊंगा वो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए होगा। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बात हवा में करूंगा। जो भी मैंने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, जब मैं मैथ्स का एग्ज़ाम देता हूं तो मैं किन किन चीज़ों का ख्याल रखता हूँ, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि कल आप इन चीज़ों का ख्याल रखें और आप अपना बेस्ट दे के आ पाए कल के एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है, कल के मैथ्स एग्ज़ाम में। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये दो चीज़ लेके ही जाना है मैथ्स के एग्ज़ाम में। सबसे पहले आप अपना कैलसी और घड़ी, ये दोनों लेके जाओगे। कैलकुलेटर, जो भी साइंटिफिक कैलकुलेटर है आपके पास, वो लेके जाओगे, और अपना घड़ी। याद रखिएगा, स्मार्ट वॉच अलाउ नहीं होता है, नॉर्मल वॉच आपको लेके जाना है। और कैलकुलेटर, क्योंकि आपका टाइम बचता है। अगर आप कैलकुलेटर लेके जाओगे तो ऑब्वियसली आपको मैनुअली कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ आपका टाइम सेव होता है। और दूसरा, घड़ी इसीलिए ताकि आपको समय का पता चलते रहे। मैथ्स के एग्ज़ाम में अक्सर ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन तो कर रहे होते हैं, बन रहा होता है, लेकिन अचानक से हमारे पास घड़ी नहीं होता है, हमें समय का पता नहीं चलता है। अचानक से टीचर बोलता है कि 10 मिनट्स बस लेफ्ट है, तो फिर हम लोग घबरा जाते हैं कि अरे यार, अब तो सिर्फ 10 ही मिनट बाकी है, मेरा तो 40% पेपर अभी मैंने टच ही नहीं किया है। तो ऐसा ना हो, इसलिए आपको अपना घड़ी भी लेके जाना है कल के एग्ज़ाम में, ठीक है। उसके बाद चलिए, अब मान लीजिए कि आपके पास पेपर जैसे ही आपके हाथ में आया, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो ये ऐसा पेपर आपको आपका इन्विजिलेटर देगा, वहाँ पे सेक्शन ABC होगा। सबसे पहले ऐसा नहीं कि पेपर मिलते ही कुछ नहीं देखा, डायरेक्ट यहाँ से बनाना स्टार्ट कर दिया, वैसा कभी नहीं करना होता है, ठीक है। कोई सा भी एग्ज़ाम में नहीं करना होता है। सबसे पहले आपको 2 मिनट, मतलब 1 से 2 मिनट देखना होता है कि अच्छा पेपर क्या आया है। पूरा ऐसे मतलब जस्ट ग्लांस लेना होता है कि ठीक है, ये आया। जैसे सेक्शन A, B और C आएगा, और देखिए स्टार्ट कहाँ से करना होता है, आप वो सेक्शन से स्टार्ट करिएगा। जैसे मान लीजिए सेक्शन A में 3 क्वेश्चन है, सेक्शन B में 4 क्वेश्चन है, सेक्शन C में 2 क्वेश्चन है। अब आप देख लो कि सेक्शन C का जो दोनों क्वेश्चन है वो मेरे से बनेगा क्या। अगर ये ज़्यादा मार्क्स का है, नीचे ऑब्वियसली नीचे ही ज़्यादा मार्क्स का होता है 4 मार्कर क्वेश्चन। अगर ये दोनों क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हाँ मेरे से बन जाएगा, मैं तो ये पढ़ के आया हूँ, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। अगर आपको लगता है कि ये चारों क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, आप पढ़ के आए हो, मतलब गलती नहीं होना चाहिए। जो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन लग रहा है कि ठीक है, ये सेक्शन का तो मैं पूरा बना दूंगा क्वेश्चन, वहीं से आपको अपना पेपर स्टार्ट करना है। क्योंकि स्टार्टिंग के जो 4-5 पेज होते हैं आपके पेपर के, वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर उसमें कोई भी कट आप नहीं करते हो, सुंदर लिखते हो, तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है टीचर पे, और फिर उसी अकॉर्डिंग आपका मार्क्स भी मतलब 3-4 नंबर ज़्यादा मिल जाता है आपको ऐसे, अगर स्टार्टिंग का आपका पेपर अच्छा है तो, ठीक है। तो इसका आपको खास ख्याल रखना है कि आप कौन सा सेक्शन चूज करते हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सबसे पहले आप अपना वही सेक्शन चूज करें जिसमें आपको लगे कि ठीक है, ये तो मेरे से बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप मान लीजिए कि आपने चुन लिया कि हम ठीक है, मैं सेक्शन A चुनता हूँ, इसमें मेरे को सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने स्टार्ट कर दिया। अब सेक्शन A आपने स्टार्ट कर दिया, जब आप यहाँ तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आए, तो फिर आपको लग रहा है कि, या फिर आपको देखने से लग रहा है कि ठीक है, ये तो मेरे से अभी नहीं बन पा रहा है, या जो हो रहा है स्टार्टिंग में ही आपको लग गया, या थोड़ा सा भी आपको ऐसा हो कि ठीक है, ये क्वेश्चन में मेरे को डाउट है, ये तो मतलब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो इसको आपको नहीं करना है। सेक्शन मान लीजिए सेक्शन A स्टार्ट किया आपने, इसमें 5 क्वेश्चन है, इसमें आपको डाउट है, तो ये फिलहाल नहीं करना है। आपको 1 करना है, 2 करना है, 4 करना है, 5 करना है। उसके बाद ये क्वेश्चन अगर लग रहा है कि आपको डाउट है, आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, तो इसको अभी नहीं करना है। आपको थोड़ा सा जगह छोड़ देना है, जितना भी आपको लगे कि इस क्वेश्चन में लगेगा, लाइक 1 पेज छोड़ देना है आपको। फिर सेक्शन B स्टार्ट करना है, उसका सॉल्व करना है। उसमें भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो डाउट लगे, तो उसके लिए भी जगह छोड़ देना है। फिर सेक्शन C स्टार्ट करना है। ऐसे सबसे पहले आपको अपना पेपर ख़त्म करना है, जो आप 100% श्योर हो कि अरे यार, ये तो मैं करके ही आया था, ये तो ऐसे बनेगा, तो सबसे पहले उसको ही करना है। जिस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे कि अरे ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, या मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, तो उसको टच नहीं करना है उस समय, उसको हमेशा पेपर के लास्ट में करना है। क्योंकि मैथ्स का एग्जाम है, आपको टाइम का पता नहीं चलता, आप इसको करने लगोगे, आपको हमेशा हर एक 1 मिनट बाद लगेगा कि अरे थोड़ा और कर लेता हूँ, बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा। ऐसे टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, और एट द एंड आप पेपर अच्छे से नहीं कर पाते। तो इस चीज़ का एकदम खास ख्याल रखना है कि ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए, कुछ चीज़ें जो आपको बहुत ख्याल रखना होता है, लाइक
सिली मिस्टेक्स आपके कब होते हैं, जब आप अच्छे से नहीं सोए होते हो, तो आप 1+2 भी 5 लिख के आ जाते हो एग्ज़ाम में, जबकि सबको पता है कि ये नहीं होगा। लेकिन ये ऐसी गलतियां हम कब करते हैं, जब हम कम सोए होते हैं। आपको मिनिमम 6 घंटे तो सोना ही है। आज कल आपका मैथ्स का पेपर है तो आज आपको मिनिमम 6 घंटे सोना है, वरना बहुत प्रॉब्लम होता है एग्ज़ाम में। आप ऐसे सिली मिस्टेक करके आ जाओगे, फिर आपको बाद में रिग्रेट होगा। और एक और चीज़, जैसे मान लीजिए टीचर बोला कि 10 मिनट लेफ्ट, वहाँ पे अगर आपका 30% पेपर बाकी है तो ये मामूली सी बात है कि आपको घबराहट होगी जैसे ही टीचर बोलेगा कि 10 मिनट लेफ्ट है। तो वहाँ पे अपने आप को शांत रखना है। वो बहुत ही क्रिटिकल समय होता है, क्योंकि अगर वो 10 मिनट में आप पेपर कंप्लीट भी कर लेते हैं ऐसे, अगर टीचर नहीं बोलता तो, लेकिन बोल दिया तो वो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। वहाँ आपको ऐसे थोड़ा धैर्य बना के रखना है, प्रेशर खुद पे क्रिएट नहीं होने देना है, क्योंकि फिर वो आखिरी के 10 मिनट बहुत बार भारी पड़ जाता है। और ऐसा होता है कि मैं जो कर सकता था वो भी मैं नहीं कर पाया है। ठीक है, अब मान लीजिए एक ये सिचुएशन है कि आपने कोई सेक्शन स्टार्ट किया है, कोई क्वेश्चन स्टार्ट किया है, आपको लग रहा था ये बन जाएगा, आपने बनाना स्टार्ट किया, आपने आधा क्वेश्चन बनाया और आप स्टक हो गए कहीं पे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप स्टक हुए ना, उस समय आपको ये नहीं सोचना है कि मैं 2 मिनट सोच लेता हूँ फिर मेरे से ये बन जाएगा, ये बिल्कुल नहीं। जैसे आप स्टक हुए आपको वहीं पे पेपर छोड़ देना है, मतलब वो क्वेश्चन वहीं पे छोड़ देना है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करना है। उसके लिए थोड़ा सा नीचे जगह छोड़ दीजिए, इसको अगेन लास्ट में करेंगे। इससे फ़ायदा पता है क्या होता है, आप यहाँ स्टक होते हो ना, मान लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन में आप स्टक हुए हो, आप जब 5 बना रहे होगे, 6 बना रहे होगे, तो आपके बैक ऑफ द माइंड, बैक मेमोरी में ये चलते रहता है, ये क्वेश्चन प्रोसेस होते रहता है। फिर जब लास्ट में आके आप इसको ट्राई करोगे तो ये बन जाता है। लेकिन अगर आप उस समय कितना भी सोच लो ना, बहुत बार होता है कि नहीं बनता, और आपका टाइम बहुत ज़्यादा मायने रखता है एग्जाम में, टाइम भी वेस्ट हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि स्टक जैसे हुए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। एक और चीज़, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन कोई भी सेक्शन का, ये आपको नहीं आ रहा है, आपने इसके लिए जगह छोड़ा है कि ठीक है मैं इसको लास्ट में करूँगा या लास्ट में करूँगी, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है। लास्ट में इसका कुछ ना कुछ करके आना है। लाइक आपको कुछ नहीं भी आता होगा क्वेश्चन में, एटलीस्ट आपको फॉर्मूला आता होगा, आपको जो भी कंसेप्ट आता है उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप स्टार्ट करो। आप एक लाइन क्वेश्चन का लिखो, फिर स्टार्ट करो, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आप ब्लैंक छोड़ के आ जाओगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन आप कुछ लिखते हो तो क्या पता 1 नंबर या हाफ नंबर भी मिल जाए, उससे आपका नंबर इंप्रूव हो रहा है ना। तो छोड़ना नहीं है किसी भी क्वेश्चन को, इसका आपको खास ख्याल रखना है। एक और चीज़ देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम सब लिख के आए होते हैं, हमारा सही भी होता है, फिर भी हमारे फुल नंबर नहीं आ पाते, हम डिजर्विंग होते हैं तब भी। क्योंकि बहुत बार पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, यहाँ आपने फार्मूला लिखा, फिर आप नीचे स्टार्ट करो, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ये फार्मूला को 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, कोई भी वो मतलब स्केल ये सब यूज़ नहीं करना है। जैसे आपने यहाँ फार्मूला लिखा कुछ भी, उसको जस्ट ऐसे रफ हैंड से डब्बा बना देना है ताकि टीचर को समझ आए। क्योंकि स्टेप मार्किंग होता है ना, ये तो कॉलेज लाइफ है, यहाँ स्टेप मार्किंग होता है, जैसे हमारे बोर्ड्स में स्टेप मार्किंग होता था। तो टीचर को दिखेगा कि अच्छा ये फार्मूला लिखा है, तो मतलब उसके नीचे आपका मान लीजिए प्रोसेस गलत है या कुछ भी गलत है, आपने ये सही लिखा है, बॉक्स बनाया है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 सेकंड लगेगा, तो आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और यहाँ आपको 1 नंबर मिलने की जगह 2 नंबर भी मिल सकता है अगर क्वेश्चन 4 नंबर का है तो इसका आपको ख्याल रखना है। जहाँ भी आप फार्मूला लिख रहे हो तो वहाँ आप कोशिश कीजिए कि आप एक बॉक्स बना दीजिए। ठीक है, एक और चीज़, मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हो, ठीक है, आपने 2 सॉल्व किया, यहाँ तक आ गए, आपको आंसर आ गया, आपका आंसर मान लीजिए 2 आया। ठीक है, फिर आप दूसरा क्वेश्चन कर रहे हो, आपको रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने यहाँ कहीं मिस्टेक कर दिया, आपने देखा तो आपको दिखा कि ठीक है मिस्टेक है, या फिर आपको डाउट हुआ कि ये जो दूसरा नंबर क्वेश्चन मैंने किया है ये गलत है। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि ये क्वेश्चन जो उन्होंने किया होता है वो ऐसे काट देते हैं, फिर पीछे करना स्टार्ट करते हैं दूसरा, और फिर कन्फ्यूजन होता है, नहीं बनता है, छूट जाता है। तो ये चीज़ नहीं करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है आप काटो मत, ये नहीं बोल रहा हूँ। सबसे पहले आपको लग रहा है कि ठीक है ये दूसरा क्वेश्चन मेरा गलत है, तो मैं पीछे जाके सॉल्व करूँगा ये दूसरा क्वेश्चन, और जब तक ये दूसरा क्वेश्चन मेरा फाइनल आंसर ना आए, ना बने, तब तक इसको नहीं काटना है। क्योंकि देखिए होता क्या है, मान लीजिए आपने यहाँ काट दिया, फिर आप गए यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ आपसे सॉल्व भी नहीं हुआ, तो अगर ये कट मार्क है तो टीचर इसको इवेलुएट, जो आपका फैकल्टी होगा वो इसको इवेलुएट ही नहीं करेगा। ठीक है, और लास्ट में आपका आंसर आया नहीं है तो फिर ये भी आपका गया, मतलब दोनों साइड से गया। तो ऐसे नहीं करना है, पहले आपको पीछे सॉल्व करना है। अगर ये दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका पीछे होता है तब आके कट करना है। मान लीजिए नहीं हुआ तो टीचर इसको देखेगा। अब मान लीजिए आपका यहाँ के बाद स्टेप गलत है, तो इतना नंबर तो आपको मिल रहा था अगर आप नहीं काटते तो इतने का नंबर तो आपको मिलता। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, कभी भी ये पहले नहीं काटना है, पहले सॉल्व करना है, अगर हुआ तो काटना है, नहीं हुआ तो छोड़ देना है जैसे है वैसे ही। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आप कुछ भी लिखे हो उस पर थोड़ा ना थोड़ा नंबर आपको मिलता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कभी भी पहले नहीं काटना है।
ठीक है। तो आई होप ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं आपको समझ आए होंगे। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैं अपने मैथ्स के एग्ज़ाम में खास ख्याल रखता था ताकि मेरे नंबर ज़्यादा ना कटे। ये मैंने बचपन से ही फॉलो किया और इसका रिजल्ट दिखता है। मैंने आपको अपना मार्क्स भी बता दिया, लाइक वो मेरे बोर्ड्स के मार्क्स थे जिसके कारण सीबीएसई ने मेरे को सर्टिफाई भी किया था। मैं टॉप 1% में आया था ऑल ओवर द इंडिया अपने बोर्ड्स मैथ्स के एग्ज़ाम में, क्योंकि मेरा 100 आउट ऑफ 100 स्कोर आया था। तो ये क्यों आया था ये मैंने आपको बता दिया कि किस किस चीज़ों का मैं अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम में या फिर जो भी आपके कॉलेज के एग्ज़ाम होते हैं उसका इस चीज़ का मैंने ध्यान रखा था। तो होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और कल के एग्ज़ाम में आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे। मान लीजिए आप कहीं स्टक हो जाते हो ना, मान लीजिए आप ब्लैंक हो गए, कभी कभी होता है हम मैथ्स के एग्ज़ाम में ब्लैंक हो जाते हैं, तो वहाँ पे आप वाटर बोतल अगर ले गए हो तो आप अपना थोड़ा सा पानी पी लो या 30 सेकेंड वेट कर लो, वो बहुत अच्छा बूस्ट देता है। अगर आप लगातार सोचोगे तो माइंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, इसलिए अगर स्टक हो रहे हो तो ठीक है आप 1-2 सिप पानी पी लो, ऐसा कर सकते हो आप। ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ का आपको ख्याल रखना है और कभी भी घबराना नहीं है। पैनिक जैसे ही आप किए ना, वह जैसे आप पैनिक किए वहाँ से ही प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, आपको याद रखना है कि अरे यार ऐसा तो होता है, भैया ने बताया था, कोई बात नहीं हम कर लेंगे। इस चीज़ का ख्याल रखना है और कॉन्फिडेंस रहना है। जितना भी आपने पढ़ा है अभी तक, ठीक है, ऐसा नहीं कि अब अभी तक आपने नहीं पढ़ा है और आप एक रात में सब निगलने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। एक और चीज़ का ख्याल रखना है, अभी आपके पास टाइम है, आप फार्मूला ना लिख के प्रैक्टिस करिए। मैं भी लिख के प्रैक्टिस करता था फार्मूला को, जैसे कोई भी फार्मूला है आप लिख के प्रैक्टिस करिए। क्या होता है बहुत बार हम कभी गलत सोचेंगे भी ना, तो हमारे उंगली को अगर प्रैक्टिस है लिखने का तो हम कभी भी एग्ज़ाम में लिखते समय फार्मूला गलत नहीं लिखते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि जो भी फार्मूला या थ्योरम्स है जो एक नंबर के आएंगे, थ्योरम्स या टेस्ट जो भी है उसको आपको लिख के प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि आपको हो कि ठीक है ये आए तो मैं तुरंत इसको कर दूं, मेरे को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इस चीज़ों का आप अच्छे से ख्याल रखिएगा कल के एग्ज़ाम में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, आप लोग अच्छे से करके आइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।